यीशु मसीह कहता है, पतरस तू क्या बात कर रहा है, तू जो बात कर रहा है उससे तू खुद नहीं समझ रहा है, समझे ना। उसके बाद में यीशु मसीह कहता है, खामोश रहना, ये जो बात हुआ, जो तुमने देखे, इसकी चर्चा किसी के पास मत करना। तो हमारे और भी भाई लोग हैं क्या, और चेले हैं, है ना, 9 चेले और बाकी हैं क्या उनके पास? बिल्कुल उन चेलों के पास भी इनकी चर्चा मत करना। ये तुम्हारे 3 लोगों के पास ही सीमित रहेगा। लेकिन यीशु मसीह जितना मना करता था उतनी उसके बारे में प्रचार जाता था। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं, आमीन। तो ये इलिया और मूसा कहां जाएंगे? इजराइल जाएंगे। कहां जाएंगे? इजराइल जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, आगे लिखा हुआ है, ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। 5 वचन लिखे गए, यदि कोई इनको हानि पहुंचाना चाहता है, इनको मूसा और इलिया को अगर कोई हानि पहुंचाना चाहते हैं, तो उनके मुंह से क्या निकलता है? आग। क्या निकलता है? आग। आग निकल करके उनकी बैरियों को क्या कर देगा? भस्म कर देगा, ठीक है ना, भस्म करती है। और यदि कोई इनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा, उनके मुंह से आग निकलेगा और उनके दुश्मन मारे जाएंगे। इतनी पावरफुल शक्ति उनकी मुंह से क्या निकलता है? वचन। और इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह भी बताया है, देखिए अंत के समय में वचन के द्वारा युद्ध होगा, वचन के द्वारा लड़ाई होगा। ना हथियार चलेगा, ना परमाणु बम, ना मिसाइल बम, समझे ना, ना आयु सेना की जरूरत पड़ेगी, न जल सेना की, न थल सेना की, वचन से लड़ाई होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग क्या बन जाएं? वचन बन जाएं। और आपके मुंह से क्या निकलना चाहिए? वचन निकलना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो, आमीन। और हमारे पास वचन है ही नहीं है, हमारे पास हथियार नहीं है, तो हम लड़ेंगे किससे? लड़ेंगे? ये बाइबिल तो छीना जाएगा कुछ समय के बाद, समझे ना। इतनी चर्च तोड़ा जा रहा है, इतनी मंदिर गिराया जा रहा है, कुछ और चीज हो रही है, तमाम कुछ चीज हो रही है। उसके बाद में एक समय आएगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, अगर तुम लोग धर्म के नाम से लड़ते हो तो कोई भी समाज धर्म की प्रचार नहीं करेगा, धर्म गर्द की कोई, मैं कहूंगा कि उपयोग नहीं करेंगे, इसका बंद कर देंगे सब, रहे बांस और न बाजे बसरी। उस समय क्या होगा? इससे पहले मेरे अजीज भाई बहन, हमको क्या बन जाना चाहिए? वचन बन जाना चाहिए, ताकि हमारे मुंह से क्या निकलेगा? वचन निकलेगा। ये बाइबिल रहे या ना रहे, लेकिन इससे पहले कि हम क्या हो जाएं? वचन बन जाएं। प्रभु का धन्यवाद हो, आमीन। तो इनका सामना, ये 2 लोगों की सामना कोई नहीं कर पाएगा। कितने लोगों की सामना? इसलिए प्रभु यीशु मसीह नए नियम में कहता है, इलिया आएगा और अवश्य आएगा, समझे ना। और सब कुछ क्या करेगा? जहां जहां इलिया की आवश्यकता और जरूरत होती है वहां पे इलिया को भेजा जाता है, इलिया जाता है, और बिगड़ी हुई तमाम कंडीशन को कौन सुधारता है? इलिया सुधारता है, समझे ना। आहाब आतंकी फैला रहा था, इजेबेल आतंकी फैला रहा था, लेकिन सुधारा किसने? इलिया ने सुधारा। किसने सुधारा? आज जिस कलीसिया को इलिया सुधारेगा, जिस विश्वासी को इलिया सुधारेगा, जिस सेवक को इलिया सुधारेगा, जिस परिवार को इलिया सुधारेगा, वो परिवार सुधर जाएगा। अगर जिस परिवार में इलिया नहीं जाता है, जिस विश्वासी भाई के पास इलिया नहीं जाता है, जिस गिरजा में इलिया नहीं जाता है, वो और बिगड़ते 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 चला जाएगा, क्योंकि वचन के साथ मेल ही नहीं खा रहे हैं, वचन के साथ मेल ही नहीं खा रहे हैं। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ हो। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उन्हें अधिकार है, उन्हें अधिकार है। आज 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 अधिकार थोड़ी दिया जा रहा है, इनको पहले से अधिकार है। क्या चीज का अधिकार है? देखिए, उनको अधिकार है कि आकाश को बंद करें। उनको अधिकार है आकाश को क्या करें? क्या इलिया को आकाश को बंद करते आप लोग देखे हैं? ये आज का अधिकार थोड़ी है, ये उस समय का अधिकार है कि अहाब के सामने क्या बोला था इलिया? देख, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक आकाश
बंद रहेगा। ना ओस गिरा, न बादल चढ़ा, न पानी गिरा, घमासम अकाल हो गया। सारी जानवर प्यास से मर गई, क्योंकि कोई नदी में पानी नहीं, कोई तालाब में पानी नहीं, कोई नल में पानी नहीं, सारी पानी क्या हो गई? सूख गई। और इलिया ये कहने के बाद इलिया भाग जाता है, क्योंकि अब येजेबेल इसको बचाएगा नहीं, अहाब इसको बचाएंगे नहीं, इसलिए इलिया जान बचाने के लिए भाग जाता है। और कारेत नाले में जो दरार था वहां पे चुपचाप छुप गया। वहीं पे नदी में थोड़ा सा पानी था, इसलिए यहोवा ने वहां पे भेजा, तो वहां जा और अपने आप को चुपचाप छिपाए रख, और रात में पानी पीने के लिए निकलना, दिन में मत निकलना, नहीं तो अगर आपका यहां रहने का जो सुराग मिल जाएगा ना, तो फिर इलिया अहाब और इजेबेल बचाएंगे नहीं। इसलिए दिन भर छिपा रहता था, रात में चुपचाप उतर करके पानी पीता था। और खाना इसको कहां से मिलता था आप जानते हैं? कौआ के द्वारा। किसके द्वारा? मांस लेके जाती थी, रोटी लेके जाती थी, समझे ना? और मांस रोटी खा करके वहां पे दिन भर पड़े रहता था, आराम करता था, क्योंकि वो बोल दिया, क्योंकि बोला वो एक जलन की शब्द था। समझे आप लोग? जो बोल दिया, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक आकाश बंद रहेगा। ये एक जलन, आत्मिक जलन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? आत्मिक जलन, दुश्मनों पापियों के लिए। तो अगर मेरे भाई बहन, अगर आप आत्मिक जलन वाली शब्द कहते हैं ना, वो ऐसा ही हो के रहेगा। खुदा बाप ऐसा करता है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शराब के बदले किसी को शराब मत देना, नहीं तो वो शरापित हो जाएंगे। समझे ना? बल्कि शराब, अगर वो शराब दे रहे हैं तो आप शराब मत देना, पर वो शराब दे रहे हैं तो आप क्या करना? आशीर्वाद देना। हमारे पास शराब नहीं है, हमारे पास आशीर्वाद है, लेकिन अगर आप शराब दे दें किसी को तो शराब लग जाएगा। इसलिए बाइबल मना करती है कि शराब किसी को मत देना, शराब के बदले क्या देना? आशीर्वाद देना। प्रभु का धन्यवाद हो। तो इनको ये पावर दिया गया है पहले से कि ये आकाश को बंद कर सकता है, और वो करके दिखाया है। एक इसके पास ये अधिकार है। आगे देखते हैं, उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ ना बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है। उन्हें सब पानी पर क्या है? अधिकार है कि उससे लहू बनाए। क्या मूसा एक समय पानी को लहू नहीं बनाया था? क्या बनाया था? उसको अधिकार है, ये फिर से बना सकता है, क्योंकि इसको अधिकार है बनाने का। पानी पर अधिकार है, पानी पर मूसा को अधिकार है। अगर वो पानी पे डंडा अगर टच कर देगा तो पानी दो भाग हो जाएगा। ये अधिकार, पानी पर अधिकार दिया गया है। किसको? मूसा को दिया गया है। आकाश को बंद करने का, मेघ ना बरसने का अधिकार किसको दिया गया है? इलिया को दिया गया है। ये इलिया और मूसा कहां जाएंगे? इजराइल। ये कब जाएंगे? जब अन्य जातों में जो एंड टाइम मैसेज है, अगर ये मैसेज अगर इजराइल जाती है, अन्य जातों को छोड़ देगा संदेश और चला जाएगा कहां? इजराइल। तो इजराइल इन संदेशों को लेके जाएगा, इलिया और मूसा लेके जाएंगे, और वहां पे 1260 दिन तक क्या करेंगे? प्रचार करेंगे। समझे आप लोग? और 1260 दिन में 1,44,000 लोग ही परिवर्तन कर पाएंगे, बाकी लोग परिवर्तन नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? दुश्मनी करेंगे। बाकी लोग क्या करेंगे? दुश्मनी करेंगे। 1,44,000 उद्धार पाएंगे, परिवर्तन होंगे, कबूल करेंगे, बाकी लोग क्या हो जाएंगे? दुश्मनी बन जाएंगे, नहीं कबूलेंगे। आज भी दुश्मनी बनते हैं, वो आत्मा आज भी यहां पे है, वहां भी है वो आत्मा। ये आत्मा सब जगह रहता है। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, लहू बनाए और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। इलिया मूसा को अधिकार है, इनको कोई रोक नहीं सकता। जब जब चाहें तब तब ये पृथ्वी पे विपत्ति ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं? आप लोग जानते हैं कि मूसा मिस्र में 10 रकम की विपत्ति लाया था। कितनी रकम की? धूल को उठाता और उसको फुर से फेंक देता था, सारा कुटकिया बन जाता था, मच्छर।
जंगल में जाते हैं ना तो थोड़ा मच्छर काटता है, लेकिन ऐसा मच्छर हो गया कि मिस्र के लोग, राजा क्या पूरी प्रजा परेशान होगी मच्छर काटने से। ना इस मच्छर को मार सकते हैं, ना इस मच्छर को कुछ कर सकते हैं। समझे ना? एक विपत्ति था कि अपने डंडा से टच कर दिया समुद्र को, समुद्र की पानी को, पानी क्या बन गई? लहू बन गई। नल में ऐसा टेढ़ रहे हैं ना तो लहू निकल रहा है, कुआं की पानी को खींच के निकल रहे हैं, लहू निकल रहा है, नदी में जो पानी बह रहा है लहू निकल रहा है, जहां देखो वहीं लहू, और उसको पीने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बदबू है कि मुंह तरफ जाएगा ही नहीं। समझे ना? ऐसे सड़ाहट बदबू है कि मुंह तरफ कोई उसको ले जा भी नहीं सकेंगे। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमीन। थोड़ा आपको नींद आ रहा है, खड़ा हो जाइएगा। मैं कहता हूं थोड़ा सा बुजुर्ग जैसा लगता हूं मैं, लेकिन आप जवान लोग थक जाते हैं। मैं आप लोगों के जैसा जवान था, मैं क्या बताऊं, रात को रात नहीं बोलता था। समझे ना? खुदा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थोड़ा सा हलचल करें, चलो एक गीत गा लेते हैं, प्रभु की महिमा कर लेते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु स्निंगन मीखियस इकला उरखोए इकला बर ओए उल्ला उल्ला बेड़ा खटर अलगी उल्ला उल्ला बेड़ा मुंजिर अलगी। आज सबको प्रभु ने बुलाया है, और यहां पे नहीं है, उनको भी प्रभु बुला रहा है। कब निकलेंगे, कब आएंगे? प्रभु ने तो कहा हे मेरे लोगों, उसमें से नहीं निकलेंगे उसको क्या करेगा बेचारा? वो तो आवाज देकर के बोल रहा है कि हे मेरे लोगों, हे मेरे लोगों, अपने लोगों को बोल रहा है, और अपने लोग ही निकलेंगे, पराये लोग नहीं निकलेंगे। खुदा का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आमीन। प्रभु सुनिगन मीखियास ई किला युरी खोई किला बरो। प्रभु सुनिगन मीखियास ई किला युरी खोई किला बरो। युला युला बेड़ा खाटेरा लगी भया, युला युला समय मोजुरा लागी, युला युला बेड़ा खाटेरा लगी भया, युला युला समय मोजुरा लागी। प्रभु सुनिगन मीखियास ई किला उरी खोए किला बरो। प्रभु सुनिगन मीखियास ई किला युरी खोए किला बरो। युला युला बेड़ा घाटेरा लगी भया, युला युला समय मोजुरा लागी, युला युला बेड़ा घाटेरा लगी बहन, युला युला समय मोजुरा लागी। Gloria, amen, hallelujah. Thank you, Jesus. भया मेरे खाबली नम कोरो आलागी, चोर जंगर बेले नम का
काला लगी बहिनी मेरे खाबली नमो कोरो आलागी बुद्धिमानी कुंवारी उरी कबरे चाबिलनी लगा बाजा बुद्धिमानी कुंवारी उरी कबरे चाबिलनी लगा बाजा जबर बेले नमो काला लगी भया मेरे खाबली नमो कोरो आलागी चोर जबर बेले नमो काला लगी बहिने मेरे खाबली नमो कोरो आलागी इसो सनी गन में खियास ये किला युरी कोई ये किला बरो ससनी गन में खियास ये किला युरी कोई ये किला बरोय लायुला बेड़ा घाटेरा लगे भया लायुला समय मुजुरा लागी लायुला बेड़ा घाटेरा लगी बहन लायुला समय मुजुरा लागी लोरिया में सच है मेरे बहन आज एक एक दिन घटते चला जा रहा है इसलिए आज निकलना है दिया जलाना है और हमें आगे चलना है और हम देख रहे हैं कि आप लोग आज निकल चुके हैं आप है बुद्धिमानी कुंवारी हालेलुया थैंक यू जीसस Thank you, Lord. Hallelujah. मुरुकु कुंवारी ओरी काबरे चाबिलनी ते बेचा मुरुकु कुंवारी ओरी काबरे चाबिलनी बुझा बाजा घोटो घोटो यू खानो बेड़ा राकेरा भया घोटो घोटो यू खानमो भटेकारा केरा घोटो घोटो यू खानमो बेड़ा राकेरा बहिन घोटो घोटो यू खानमो भटेकारा केरा मुरुकु कुंवारी उरी काबरे चाबिलनी बुझा बाजा मुरुकु कुंवारी उरी काबरे चाबिलनी ते बेचा घोटो घोटो यू खानो बेड़ा राकेरा भया घोटो घोटो यू खानो मो भटेकारा केरा घोटो घोटो यू खानो बेड़ा राकेरा बहन घोटो घोटो यू खानो मो भटेकारा केरा यीशु सुनी गन में खियास ये किला युरी कोई ये किला बरो यीशु सुनी गन में खियास ये किला युरी कोई ये किला बरो लायुला बेड़ा घाटेरा लगी भया लायुला समय मुजुरा लागी लायुला बेड़ा घाटेरा लगी बहिन लायुला समय मुजुरा लागी हालेलुया थैंक यू जीसस
समय बरो बहिन बसेरो कालो बेड़ा बरो भया ओ लो कालो समय बरो बहिन बसेरो कालो जंगली बिहिनी खोएरा किरा जंगली बीनी खोएरा किरा बीड़ा हेरा किरा बेड़ा बरो भया ओ लो कालो समय बरो बहिन बसेरो कालो बेड़ा बरो भया ओ लो कालो समय बरो बहिन बसेरो कालो प्रभु सोनिंगन मेखियास किला युरी कोई किला बरो इस सोनिंगन मेखियास किला उरी कोई किला बरो उला युला बेड़ा घाटेरा लगी भया उला युला समय मुझुरा लागी उला युला बेड़ा घाटेरा लगी बहन लायुल्ला समय मुझुरा लागी। सच है ये मत्ती 13 अध्याय ये 30 वचन है। पहले जंगली दाने के पौधे बटोरो, उसको गट्ठा बांधो जलाने के लिए, उसके बाद गेहूं को मेरे खाते में इकट्ठा करो। हालेलुया। ये गेहूं की दाना है जो आज रियल संदेश में जमा किया जा रहा है। ये यीशु मसीह की खाता है ये। हालेलुया। समय बरो भया कुंदो पारे दो समय बरो बहिन पुईदी ओ खांजे ओ बेड़ा बरो भया कुंदो पारे दो समय बरो बहिन खांजे ओ बहे ओ क्यों की बिहनी खोएरा लगी जमा मना लगी। ये कटनी का दिन है इसलिए आज गेहूं काटा जा रहा है ताकि यीशु मसीह खाते में जमा किया जाए। गेहूं की बीनी खोएरा लगी जमा मना लगी समय बरो भया कुंदो पारे दो समय बरो बहिन पुईदी ओ खांजे ओ समय बरो भया कुंदो पारे दो समय बरो बहिन खांजे ओ परे दो प्रभु सनिगन मेखियास किला युरी कोई किला बरो यीशु सनिगन मेखियास। हालेलुया आमेन। ओरे लायुला बेड़ा घाटेरा लगे भया उला युला समय मुझुरा लागी उला युला बेड़ा घाटेरा लगे बहन उला युला समय मुझुरा लागी उला युला बेड़ा घाटेरा लगे बहन उला युला समय मुझुरा लागी। हालेलुया। समय को हम लोग इंतजार करते हैं लेकिन समय किसी की इंतजार नहीं करती है। आप सब लोग बैठ सकते हैं। समय निकल जा रहा है। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। आप लोग जानते हैं अगर ये समय को अगर
कहेंगे कि यह समय कल मिलेगा, नहीं मिलने वाला है। आज अगर ये रात निकल गई तो ये रात कल नहीं आएगा, कल आएगा वो रात, वो कल का रात रहेगा। समझे ना, जो निकल गया वो समय निकल गया, वापस लौटेगा नहीं। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। इसलिए मेरे भाई बहन, समय रहते तक हमें जो करना है उसको हमें क्या कर लेना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो। आइए हम लोग यहां पे देखते हैं, जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर क्या कर सकते हैं लोग, हर प्रकार की, चाहेंगे तो कोरोना ला सकते हैं। समझे ना, चाहेंगे तो ब्लैक फिंगर्स, व्हाइट फिंगर्स दुनियादारी ला सकते हैं, चाहेंगे तो महामारी ला सकते हैं, चाहेंगे तो ये ला सकते हैं, वो ला सकते हैं। इनके हाथ में प्रकाशित तो क्या पढ़ोगे ना, कटोरा 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 भरा हुआ है विपत्तियों का कटोरा। ओ उस कटोरा को किसने लिया है हाथ में, स्वर्गदूतों ने लिया है। जब चाहें तब उसको हवा में उड़ा देंगे, जब चाहें तब उसको पानी में उंडेल देंगे, जब चाहें तब वो और कुछ कर सकते हैं। समझे आप लोग, उनके हाथ में सब कुछ है, उनके हाथ में पावर है, बस खुदा की आदेश मिलना है, जाओ इसको कर दो। अब ये इलिया और मूसा को बोलेगा कि तुम अब समय है, तुम जाओ इजराइल गवाही देने के लिए। ये लोग चले जाएंगे और बड़े चैलेंज के साथ लोग प्रचार करेंगे। तुम्हारे पास यीशु मसीह आया था, उसको तुमने नहीं पहचाना, तुम्हें उद्धार देने के लिए आया था, विवशता से तुम्हें छुड़ाने के लिए आया था, तुम्हें बचाने के लिए आया था, लेकिन तुमने उसको नहीं पहचाना। और जो तुमको बचाने के लिए आया था उसके साथ तुमने दुश्मनी निभाया, उसको तुमने मारा, उसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया। ये पाप तुम्हारी गर्दन और तुम्हारी संतानों में और उनके संतानों में और उनके संतानों में, ये पाप कभी छोड़ेगा नहीं। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। ये चैलेंज देख, अगर वरना तुम लोग मन परिवर्तन नहीं करोगे, जीवन परिवर्तन नहीं करोगे, अपने पापों को पछतावा नहीं करोगे, पूरी इजराइल रेड हो जाएगा। ये चैलेंज दे करके प्रचार करेगा। कौन प्रचार करेगा? इलिया और मूसा, दोनों भाई मिलकर के प्रचार करेंगे। समझे ना आप लोग, ये डर के प्रचार नहीं करेंगे, बड़े हिम्मत और साहस के साथ प्रचार करेंगे। अब यहां पे आगे देखते हैं थोड़ा सा, जब ये अपनी गवाही दे चुकेंगे, 1260 दिन पूरा हो जाएगा। समझे ना, गवाही दे चुकेंगे, सब कोने कोना में प्रचार कर देंगे। जो यीशु मसीह उनको आदेश देगा, इस विषय में प्रचार करना, इस विषय में प्रचार करना, कहां कहां प्रचार करना, सब प्रचार कर चुकेंगे। उसके बाद क्या होगा देखिए, जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु अथाह कुंड में से निकलेगा। एक पशु निकलेगा, कहां से निकलेगा? अथाह कुंड से निकलेगा। समझे ना, प्रकाशित वाक्य में कई बार आप लोगों को दिखाया, एक स्वर्गदूत आया प्रकाशित का 20 अध्याय में, और एक हाथ में जंजीर लेके आया और एक हाथ में चाबी, और अथाह कुंड की ताला खुली, और इस भरमाने वाली शैतान को, इब्लिस को, पुराना सांप लूसीफर को बांध करके उस अथाह कुंड में डाल करके फिर से ताला लगा दी, ताकि 1000 वर्ष तक किसी को ना भरमाए। समझे ना, उसके बाद फिर से उसको 1000 साल जब हो जाएगा उसको खोल दिया जाएगा। फिर ये शैतान जो लूसीफर, ये लोगों को भरमाना शुरू कर देगा, लोगों की माइंड मस्तिष्क विचार में बैठ करके काम करेगा। ये आत्मा कहता है, ये मुझे बहकाने का मुझे काम दो, तो क्या करे, कैसे करेगी? तेरे बहकाने का काम कैसा होगा? तब उसने कहा थी कि मैं उनकी सेवकों में बैठ जाऊंगी। जब सेवकों में बैठ रहा है तो क्या आपके और मेरी माइंड में नहीं बैठ सकता है? क्या बैठ सकता है? आज कितनों की माइंड बैठ गई है शैतान, और काम करवा रही है। आप अपने आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, खुदा का धन्यवाद। लेकिन आपके अंदर ये आत्मा प्रवेश ना करे, आपके अंदर पवित्र आत्मा ही प्रवेश करे। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। जब ये गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा। ये कुंड, एक इसको भी वहां पे बंद किया गया है, लेकिन वो ये प्रचार करके समाप्त कर देंगे। देखिए, दुल्हन प्रचार करके समाप्त कर देगी, संदेश यहां पे चला जाएगा इजराइल।
और इजराइल में ये लोग संदेश प्रचार करके समाप्त कर देंगे तो एक पशु अथाह कुंड से निकलेगी, एक पशु निकलेगी अथाह कुंड से, 2 सींग वाला, 4 पैर वाला, 1 पूंछ वाला। ये पशु थोड़ी है, ये पशु वो पशु है। अथाह कुंड से निकलेगा, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा, चाहे अमेरिका का प्रधानमंत्री बनेगा, ये पशु रहेगा। आदमी बनकर कि वो पशु कहां से निकलेगा? अथाह कुंड से, नरक से आएगा वो। और यहां आने के बाद क्या सोर का राजा को जानते हैं ना? सोर में देखिए वो राजा है, लेकिन है वो कौन? लूसीफर है, वो मनुष्य शासन कर रहे हैं। लेकिन बाइबल कहती है वो आदन की बाटिका में रहता था, बहुत सुंदर उसको बनाया गया था, लेकिन उसकी बहुतायत के लेन देन के कारण कहना चाहिए उसने क्या हो गई? गिर गई, फंस गई वो, तो बन गया क्या? शैतान। क्या बन गया? शैतान। खुदा की रास्ता से हट जाते हैं, उसकी मार्च हट जाते हैं, उसकी जीवन से हट जाते हैं, बन जाते हैं क्या? लूसीफर। उनकी आत्मा समा जाता है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। तो ये पशु निकलेगा अथाह कुंड से। अभी कहां है वो? अथाह कुंड में। ये वाला पशु जो निकलेगा वो अथाह कुंड में है। हो सकता है किसी एक छोटा बच्चा के रूप में पैदा होगा, उस समय ये लोग प्रचार करेंगे, या उस समय ये बच्चा बढ़ता रहेगा, या स्कूल जाता रहेगा, या कॉलेज जाता रहेगा। लेकिन जब ये प्रचार करेंगे तब तक ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद में यही पशु जब ये प्रचार कर लेंगे तो यहां पे लिखा गया है, देखिए, अथाह कुंड में से निकलेगा, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा। उनसे लड़कर क्या करेगा? जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। मूसा और इलिया को क्या करेगा? अथाह कुंड से निकलेगा और इनसे लड़ेगा और जीतेगा और इलिया और मूसा हार जाएंगे, इनको मार देगा। समझे ना? ये जाकर जब प्रचार करेंगे तब रूमी सरकार देखेगा, तब तक ये पशु का सरकार चलेगा, इसका सत्ता रहेगा। समझे ना? इसका सत्ता हो जाएगा और ये लोग किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबके मुंह के सामने ये प्रचार करेंगे। तब रूमी सरकार बोलेगा इनको खत्म कर दो। क्या कर दो? पशु खत्म करवा देगा। चाहे मंत्री के रूप में रहेगा उस समय, चाहे राष्ट्रपति के रूप में रहेगा, चाहे पोप के रूप में रहेगा, लेकिन ये है पशु। समझे ना? और इसकी आदेश से दोनों व्यक्ति मारे जाएंगे। और ये जो चैलेंज दे करके बोल करके प्रचार करेंगे तो ये सरकार बोलेगा इनको खत्म कर दो और इनको दफनाना मत। अपने वचन के मुताबिक ये इनका कहना होते हैं कि नहीं होते हैं देखेंगे, और इनको दफनाना नहीं है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। और 3 दिन 3 रात तक इनका लाश उस चौक में, चौराहे में, नबी बताते हैं वो विश्व का मध्य स्थान है, बीच है। समझे ना? जहां पे उनके प्रभु को क्रूसित किया गया, ये भी लिखी गई है। समझे ना? तो ये स्थान कौन है? वही स्थान है, वही जगह है। इनकी लाश 3 दिन 3 रात तक पड़ा रहेगा उस चौक में, और दफनाने के लिए मना किया जाएगा। आज जितनी भी चैनल चल रही है ना, एक से एक चैनल चल रही है, सारी चैनल काटा जाएगा और एक ही चैनल चलेगा जो कि इनकी लाश को देखने के लिए। समझे ना? और इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की जो बहिष्कार हो रही है, ये इसका कारण एक चीज है कि इलिया और मूसा की लाश देखने के लिए, लोथ देखने के लिए। समझे ना? लोथ देखेंगे और कोई भी चैनल नहीं चलेगा, एक ही चैनल चलेगा जो कि मूसा और इलिया की लाश को देखने के लिए। उसमें मक्खी बन बनाएगा। समझना? तितलियां आकर के बैठेगी, अपने पंख को वहां पे से करेगी, उसको चूसेगी। ये सारा चीज को पूरी दुनिया देखेंगे। छोटे छोटे बच्चे, जवान, युवा, युवतियां, छोटे बड़े बुजुर्ग सब देखेंगे, केवल और मूसा और इलिया को देखेंगे।
3 दिन तक सबकी आंख उसको देखता रहेगा। लोग मोबाइल से देखते रहेंगे इलिया और मूसा की लाश कहां पड़ी हुई है। इसलिए तमाम चीज हो रही है, समझे आप लोग। और जो किसी को पता नहीं रहेगा उसको संदेश भेजेंगे, लिखी गई बाइबल में, संदेश भेज करके बताएंगे भाई साहब इस वाली चैनल में देखो क्या दे रहा है, इस वाली चैनल में देखो क्या दे रहा है। एक दूसरे को बताया जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। हो सकता है अगर इन टाइम मैसेज वाला किसी को मालूम नहीं है क्या भाई आपके मोबाइल में कुछ समाचार आ रहे हैं या चैनल में कुछ दे रही है, ये तमाम चीज दूसरों को बताएंगे, लेकिन सबकी आंखें मूसा और इलिया को देखेंगे। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। आमीन। उसके बाद क्या हुआ होगा देखते हैं आगे। उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे। बड़े नगर के चौक में, देखिए हम तो रोम गए नहीं हैं। रोम एक ऐसा स्थान है, वहां से किसी भी देश को जाने के लिए वहां पे एक रूट मिलेगा। कोई भी रोड में जाओ लेकिन वो वहां पे लेगा ही लेगा, पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। एक ऐसा सेंटर जगह है, चाहे इस रोड को पकड़ो चाहे उस रोड को पकड़ो, लेकिन उस गली में ही जाना पड़ेगा। समझे ना, कहीं भी आपको जाना पड़ेगा लेकिन वहां पे ले जाएगा ही ले जाएगा उस चौक में। इसलिए यहां पे बताया गया है कि उनकी शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप में सदोम और मिस्र कहलाता है। तो ये रोम, ये अमेरिका आत्मिक रूप से क्या कहला रही है? मिस्र कहला रहे हैं। क्या कहला रहे हैं? मैं कहूंगा ये हिंदुस्तान क्या है। समझिए आप लोग। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है। सदोम में क्या हो रहा था, मिस्र में क्या हो रहा था, क्या आज हिंदुस्तान में नहीं हो रही है? क्या रोम में नहीं हो रही है? क्या अमेरिका में नहीं हो रही है? सब जगह हो रही है। इसलिए एक क्या चीज है, ये मिस्र है। समझे ना, ये सदोम है, सदोम। और आप जो जानते हैं कि सदोम क्या हो गई, बर्बाद हो गई। अगर खुदा चाहेगा, खोलेगा, तो हम इन तमाम चीजों को हम विस्तार पूर्वक हम और 2 मीटिंग जो बची है उसमें हम देख सकते हैं। खुदा का धन्यवाद हो। कहां खुदा लेके जाएगा, कहां समझाएगा, कहां दिखाएगा, प्रार्थना करें। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आत्मिक रूप से ये क्या कहलाता है? मिस्र और सदोम। आत्मिक रूप में क्या कहलाता है? सदोम और मिस्र आत्मिक रूप में। और शारीरिक रूप में कहोगे तो ये तो हिंदुस्तान है, ये तो अमेरिका है, ये तो रोम है। लेकिन आत्मिक रूप में ये सदोम और मिस्र है। हम जो खुदा बोलेगा, जो बाइबल बोलेगा, हम उसी को सत्य मानेंगे। बाइबल बोलेगा, हम उसको कभी भी गलत बोल नहीं सकते हैं। समझ आप लोग, उसको हमको मानना पड़ेगा। प्रभु का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। बाइबल तो बता रही, लेकिन नबी भी इस चीजों को बताया है। प्रभु का धन्यवाद हो। आगे देखिए क्या होता है, वहां पे लिखा गया है, जहां उनका प्रभु, किसका प्रभु? मूसा और इलिया का प्रभु। भाई मूसा पहले पैदा हुआ, इलिया पहले पैदा हुआ, यीशु बाद में पैदा हुआ। तो यीशु को उनको प्रभु बोलना चाहिए ना। तो इलिया और मूसा इसको, यीशु को कैसे प्रभु बोल रहे हैं? यीशु मसीह को बोलना चाहिए, क्योंकि इलिया बड़ा है, मूसा बड़ा है। तो छोटा व्यक्ति बड़ा को प्रभु कहेगा, बड़ा व्यक्ति छोटा को कैसे प्रभु कहेगा? लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, जिस समय मूसा पैदा नहीं हुआ था, जिस समय इलिया पैदा नहीं हुआ था, उस समय भी यीशु था। जिस समय मूसा पैदा नहीं हुआ था, जिस समय इलिया पैदा नहीं हुआ था, उस समय भी यीशु था। इसलिए इलिया भी यीशु को प्रभु बोल रहे हैं और मूसा भी यीशु को प्रभु बोल रहे हैं। ये कौन है? यही तो यहोवा खुदा है। इसलिए उनके प्रभु, लिखा गया है, उनके प्रभु जहां पे क्रूसित हुआ था उसी चौक में ये लोग भी पड़े रहेंगे। इलिया और मूसा की लाश बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप में मिस्र और सदोम कहलाता है, जहां उनका
प्रभु क्रूस पर चढ़ाया गया था। आगे 9 वचन को देखें। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शव को 3.5 दिन तक खाना पीना रहे साइड में, क्योंकि ये मूसा और इलिया जो काम करेंगे ये हमारे जैसे साधारण नहीं करेंगे, समझे ना। ये चैलेंज दे करके उथल पुथल कर देंगे। जिस राष्ट्र में घुस जाएंगे ना उस राष्ट्र को उथल पुथल कर देंगे। 1260 दिन तक प्रचार करेंगे, राष्ट्र को चैन के साथ रहने नहीं देंगे, समझे ना। बोल देंगे कि हमारे प्रचार करने तक बिजली नहीं चलेगा, कभी लाइट नहीं चलेगा, समझे ना। वो बोल देंगे कि सारे रेलगाड़ियां रुक जाएगा, समझे ना। तंग हो जाएगा राष्ट्र, ये 2 व्यक्ति के कारण। ऐसे मत समझिएगा, मैं थोड़ा हल्का बोल रहा तो हल्का मत लीजिएगा। ऐसे हो जाएगा कि सब तरफ से इनको तंग हो जाएंगे लोग। 1360 दिन तक इनको तंग कर देंगे इलिया और मूसा। तब आखिर में जब तंग आ जाएंगे ना, इतना प्रेशर डालेंगे लोग, इतना प्रेशर डालेंगे कि राजा महाराजा लोग भी खुंदक में आ जाएंगे। और रूमी सरकार बोलेगा अब इनको मारो, इनको खत्म कर दो इनको, और इनकी लाश नहीं जलाएंगे। देखते हैं क्या ये अपने वचन के मुताबिक जी उठते हैं कि नहीं उठते हैं। लाश मत दफनाओ, सबकी निगाह इसमें रहना, इनके रहना, इस लाश में पड़े रहना चाहिए। जो भविष्यवाणी जो भविष्यवाणी हुआ है ना वो पूरा हो के रहेगा, जो बोला गया है वो हो के रहेगा। ये फाइनल है, फाइनल। द लॉर्ड यहोवा का फरमाया हुआ संदेश है, ये उसका वचन है। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। इसको ना आप टाल सकते हैं ना मैं टाल सकता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो, समझे ना। देखिए मैं 2010 से टाइम मैसेज की प्रचार कर रहा हूं। अगर आप यकीन करोगे तो समझे ना, जिन्होंने संदेश सुन करके संदेश कबूला नहीं, उसकी परिवार की स्थिति को देखिए क्या हो रहा है। उनकी बच्चों को देखिए, उनकी पत्नियों को देखिए, समझे ना क्या हो रहा है। बिल्कुल टूट रहा है, बिल्कुल बर्बाद के आगार पे जा रहा है। हमने तो कई बार चर्चा करते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। संदेश आया बचाने के लिए, लेकिन संदेश की कदर नहीं किए, उसका नतीजा आज दिख रहा है। खुदा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यहोवा खुदा पहले नाश करने से पहले सूचना देता है। क्या करता है? बिना सूचित किए कुछ नहीं करता यहोवा खुदा। आंखमुंदा काम नहीं करता है, बाकायदा सूचित करता है, समझे ना। बाकायदा प्रचार करवाता है। 1,44,000 को उठाएगा, इससे पहले बाकायदा 1260 दिन प्रचार भी करवाएगा। अगर 99 नगर को बचाना है तो 40 दिन प्रचार करवाएगा, और 40 दिन तक लगातार प्रचार किया जाएगा। अगर 40 दिन तक प्रचार करेगा, और अगर 40 दिन के प्रचार किए हुए संदेश के द्वारा अगर 99 नगर के लोग मन परिवर्तन नहीं करेंगे तो 40 दिन के बाद 99 नगर को उलट पुलट करने के लिए यहोवा ने ठान लिया था। क्योंकि वहां का ऐसा भयानक पाप था कि यहोवा खुदा को बचाने के लायक उम्मीद नहीं था। लेकिन राजा क्या बोला? सब अपनी कपड़ा फाड़ो, फटा पुराना बोरा पहनो, राख में बैठो, उपवास करो। और लोगों की मन बदल गई, परिवर्तन हो गई, और खुदा को बचाना पड़ा। लेकिन सदोम अमोरा के लोग राख में बैठे, दुआ किए, प्रार्थना किए। जो दूत वहां की स्थिति को देखने के लिए गए थे ना, उस दूत के साथ दुर्व्यवहार किए। इसका मतलब ये बचने लायक काम नहीं किए, मरने लायक काम किए। इसलिए आग और पानी गिरा और आग लग गई सदोम अमोरा। उसमें कोई पेट्रोल नहीं छींचा गया, डीजल नहीं छींचा गया, धूल मिट्टी अपने आप जलना शुरू कर दिया। जो पानी बारिश होता था ना, वो पानी बारिश ही आग रहता था। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। उसकी तारीफ हो। प्रभु की महिमा हो। तो ये एलिया और मूसा ऐसा ही काम करेंगे, समझ आप लोग।
आज लोग छोटी छोटी आवाज को तो सहन नहीं कर सकते हैं, जब इलिया और मूसा की आवाज सुनेंगे ना, एक एक आवाज से वो जो चाहेंगे वो करेंगे। उसके उनके पास पावर है, उनके पास डिग्री है, उनके पास अधिकार है, जो बाइबल बताती है। प्रभु की महिमा हो, आमेन। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शव को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? देखते रहेंगे। अभी ईरान का और इजराइल का जो लड़ाई चल रही है, समझे ना, तानाशाही जो चल रही है, आग लग रही है, सारे लोगों की आंख उधरी है। समझे आप लोग? उसके बाद में सब लोग इस युद्ध में कूदने के लिए सब अपना अपना तैयारी कर रहे हैं। अगर इधर से कोई कूदा, इधर से कोई कूदा, समझ जाइए ये तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत है। ये सब तरफ से कूदेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? देखना, राज पर राज चढ़ाई करेगा, देश पर देश चढ़ाई करेगा, घबराना मत। ये अंत नहीं है, ये अंत का लक्षण है। प्रभु ने बोला 2000 साल पहले, लेकिन हो सकता है आज 2024 हो गया। कुछ समय के बाद में क्या होता है? भविष्यवाणी तो पूरा हो रहा है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। इसलिए मेरे बहन, हमको टाइम को कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें अपना तैयारी की कैलकुलेशन करना है। समझे ना? कितनी मापदंड तक मेरी तैयारी हो चुकी है, कितना बाकी है, अब मुझे और कितना तैयारी करना है। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। अगर तैयारी में कमी है तो आज हमें कर लेना है। प्रभु की स्तुति की तारीफ हो। आगे लिखा गया, देखिए, 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने ना देंगे। उनकी लाश जो रहेगा ना, डेड बॉडी, कब्र में दफनाने नहीं देंगे। मक्खियां खाओ, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो पड़ा रहेगा चौक पे। खुदा की स्तुति की तारीफ हो, आमीन। अब आगे देखिए ध्यान से, ना देंगे। आगे लिखा हुआ है, पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे। ये दो व्यक्ति के मरने से पृथ्वी के लोग क्या होंगे? आनंदित होंगे। क्योंकि 1260 दिन ना तो लोगों को सोने देंगे, ना तो लोगों को चैन से रहने देंगे। ऐसा धूम मचा करके प्रचार करेंगे, समझे ना, उथल पुथल कर देंगे। जहां इलिया और मूसा रहेंगे ना, ये दो के चलते लोग हैरान हो जाएंगे। ये सब चीज, सब कनेक्शन को काट के छोड़ देंगे। गुस्सा खुंदक में आएगा राष्ट्र, ये पशु इनको मरवा देगा। समझ आप लोग? और बोलेगा कि इनकी लाश दफनाया नहीं जाएगा। देखते रहो, देखते हैं ना, अपने वचन के अनुसार होते कि नहीं होते हैं। ये कहकर कि इनको दफनाने से मना किया जाएगा। और पूरे देश के लोग, हर जाति के लोग आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे। क्या भेंट भेजेंगे? अच्छा हुआ इनकी मरने की खुशहाली है ना, मुंह मीठा कर लो, इनकी मरने की खुशहाली। अभी खुशहाली मनाए रहो, 2 दिन के बाद पता चलेगा क्या होगा। समझे ना? अभी जितना खुशहाली मनाना है खुशहाली मनाओ, मिठाई भेजो, संदेश भेजो, भेंट भेजो। सत्ता पल भर में पलट जाता है। समझे ना? सत्ता पल भर में पलट जाता है। खुदा के हाथ में सब कुछ है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ करता हूं। दुनिया के लोग जो हैं, पृथ्वी के लोग जो हैं, उनके मरने से, इलिया और मूसा के मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों के भविष्यवाणी
दोनों दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को क्या किया? क्या बोला मैं अभी? ना लोगों को चैन से सोने देंगे, ना चैन से रहने देंगे, ना चैन से खाने देंगे। समझे ना? राजा साहब तू क्यों सो रहा है? उठो। दरवाजा पर खटाएंगे, पुलिस रोकेंगे, उनको भी हटा देंगे। राजा साहब उठो, हम तुझको बताने के लिए आए हैं। समझे ना? पूरी गांव को हिला करके, शहर को हिला करके बैठा देंगे। 1260 दिन वहां के लोगों का जीना हराम कर देंगे ये दो व्यक्ति। समझे आप लोग अभी क्या हो रहा है? और वहां जो तंग कर देंगे ना, वहां जो तंग करेंगे वो पूरी विश्व में असर होगा। ऐसा मत समझिएगा सिर्फ वहां के लोग ही तंग नहीं होंगे, उनके साथ पूरी विश्व रगड़ा जाएगा, पूरी देश पूरी दुनिया रगड़ा जाएगा। एक चीज मैं बताऊं, कौन नहीं रगड़ा जाएगा? कौन नहीं रगड़ा जाएगा? दुल्हन। दुल्हन उस समय नहीं रहेगी, दुल्हन उस समय नहीं रहेगी। ये सब जिसकी तस्वीरें हैं आप लोग जानते हैं, कई बार संदेश सुनते हैं, मैसेज सुनते हैं, दुल्हन नहीं रहेगी वहां पे। मूसा और इलिया की इजराइल में आगमन हुआ, इससे पहले दुल्हन यहां से गायब हो जाएगी, यहां से गायब हो जाएगी। मैसेज में लिखी गई है, नहीं रहेगी दुल्हन, क्योंकि यहां पे संदेश, अब संदेश क्लोज हो गया, यहां पे बंद हो गया। प्रचार करना, एंड टाइम मैसेज की खुलासा होना अन्य जातों में बंद हो गया, तो दुल्हन रह के क्या करेगी? तैयारी दुल्हन चली जाएगी। मूर्ख तो रहेगी, मूर्ख दुल्हन रहेगी एंड टाइम मैसेज का भी, लेकिन असली दुल्हन नहीं रहेगी, चली जाएगी यहां से। और इस दबाव में, इस परेशानी में दुल्हन नहीं रहेगी। बोला जाता है इसी को 3.5 साल का कष्ट काल। 3.5 साल का ऐसा कष्ट काल चलेगा ना कि पूछो मत। खुदा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। ऐसे सुंदर अनोखा प्रगटीकरण के लिए 3.5 दिन तक देखते रहेंगे, भेंट भेजेंगे, सब करेंगे। और इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को क्या किया? सताया। गए हैं प्रचार करने के लिए। समझे ना? अगर कोई व्यक्ति मैं नहीं सुनता तुम्हारा बताना बोलेंगे ना, इनके मुंह से आग निकलेगा, उनको भस्म कर देगा। जो चाहेंगे सो करेंगे। अगर इनको कोई गलत बोल दिया, इनके मुंह से वचन निकला, वो भस्म हो जाएंगे। इस तरीके से पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगा। क्या हो जाएगा? हलचल मच जाएगा। आखिरी में ये पशु इनको मरवा देगा, मार डालेगा। इलिया और मूसा को मार डालेगा, लिखा है मार डालेगा, मार डालेगा। लेकिन क्या इलिया मर सकता है? क्या मूसा मर सकता है? जब मूसा को मौत ने मार नहीं सका, इलिया का खैर तो उसका तो देह ही मरा नहीं है, तो इनको को क्या कहना चाहिए? इजराइल का पशु मार सकता है इनको? कुछ मार नहीं कर सकता है, इसका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। आमीन। सताया था। आगे लिखा है 11 वचन में देखिएगा। परंतु 3.5 दिन के बाद खुदा की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ जाएगा। क्या हो जाएगा? खुदा की ओर से आएगा जीवन का श्वास, जो कि आदम के नथनों में क्या किया था? फूंका था। क्या चीज? जीवन का श्वास। इनमें जीवन का श्वास आएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे? जी उठेंगे। परंतु 3.5 दिन के बाद खुदा की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ जाएगा और वे अपने पांवों के बल खड़े हो जाएंगे। पैर के बल क्या हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे। और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा जाएगा। इनके प्रचार करते समय भी भय छाया था दुनिया में, लोग तंग हो चुके थे। अब ये 3.5 दिन का मुर्दा जब खड़ा हो जाएगा, तो देखने वाले अपने अपने जगह से ही थर थराएंगे। अब ये क्या करेंगे? आप समझे ना? इजराइल को तो हिला दिए थे 1360 दिन में, लेकिन अब जी उठे हैं। अब पूरी पृथ्वी पर क्या करते हैं?
ये सोच कर कि पूरी देखने वाले घबराएंगे, लेकिन अब ये इनकी काम बस इनकी सेवका यहीं तक रहेगा। अब ये कुछ नहीं करेंगे लोग, ना गाली देंगे, ना किसी को वचन बताएंगे, ना कुछ नहीं करेंगे। हमको तुमने क्यों मारा, हम जी गए हैं, तुमको छोड़ेंगे नहीं, ये कुछ नहीं कहेंगे। बस ये जी गए, इनकी सेवकाई मरने तक बस रहा। उनके बाद इनकी सेवकाई खत्म। आज दुल्हन की सेवकाई चल रही है ना, कुछ दिन के बाद दुल्हन की सेवकाई खत्म हो जाएगी। नबी के सेवकाई रहा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां नबी आए, प्रचार किए। उसके बाद में कलीसिया काल का सेवकाई खत्म। कलीसिया काल भी क्या हो गई, खत्म। लोग आज कलीसिया बना रहे, कलीसिया बना रहे, कलीसिया बना रहे और पूरी दुनिया में भर दे रहे हैं। इसलिए तो शैतान को भरम आ रहे हैं। और कब कलीसिया काल खत्म हो गया ये भी आज लोगों को मालूम नहीं है। कलीसिया बनाओ, कलीसिया बनाओ, ये कलीसिया नहीं है। ये जो कलीसिया बोलेगा ना बेवकूफ है। ये यीशु मसीह की दुल्हन है। ये समझिए आप लोग, यीशु मसीह की दुल्हन को तैयार किया जा रहा है। कलीसिया काल ही खत्म हो चुकी है, कलीसिया युग ही खत्म हो चुकी है। तो कलीसिया बना करके क्या करोगे, अचार डालोगे इसको। इसलिए हमको कलीसिया बनाना नहीं है, हमको दुल्हन को तैयारी करना है। उनको तैयारी करना है, उड़ने का काबिल बनाना है। प्रभु का धन्यवाद हो, और प्रभु यही चाहता है। मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। आगे लिखा हुआ है 12 वचन में, तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया। समझ, अब मूसा और इलिया के लिए स्वर्ग से एक आवाज आ रहा है। चुपचाप आवाज नहीं आ रहा है, बड़े जोर से आवाज आ रहा है, अच्छी आवाज आ रहा है। खुदा का धन्यवाद हो। एक शब्द सुनाई दिया, वो भी छोटा शब्द नहीं, बड़ा शब्द सुनाई दिया, स्वर्ग से सुनाई दिया। वो शब्द क्या था, इलिया, मूसा, अब तुम यहां आ जाओ, आ जाओ, आपस आ जाओ। क्या आवाज आएगा, यीशु मसीह बोलेगा आपस आ जाओ मेरे पास। अब तुम्हारा सेवकाई खत्म, तुम्हारा काम बस 1260 दिन तुम्हारे टाइम दिया गया था, तुम्हारी टाइम पूरा हो गया, आपस आ जाओ। अब पारी है किसका, मेरा। अब आएगा कौन, यीशु। इनकी गवाही खत्म, इसके बाद इनका जी उठना होगा। इनका जब जाना होगा तब फिर कौन आएगा वहां पे, यीशु मसीह आएगा। कौन आएगा, यीशु मसीह आएगा। खुदा का धन्यवाद। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहां ऊपर आओ। यह सुन वे बादल पर सवार होकर के अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। बादल में सवार होकर के बैरियों के देखते देखते, सब लोग देख रहे हैं, टेलीविजन से चैनल से देख रहे हैं, समझे ना। और उनकी देखते देखते एक बादल आया, और बादल में सवारी होकर के ये लोग कहां, स्वर्ग चले गए। दुल्हन किस में जाएगी, बादल में जाएगी, समझे ना। दुल्हन बदली संगे कालो, दुल्हन हवा गने, बादल किस में उड़ता है, हवा के साथ उड़ता है। समझे आप लोग, ये फाइनल है, ये प्रकाशन है। ये मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं और उसकी स्तुति करता हूं। बस इलिया और मूसा का सेवकाई 1260 दिन, यहां इनकी सेवकाई खत्म हो जाएगा। इनको ये पशु जो है आताकुंड से नारस निकल करके इनको क्या करेगा, मार देगा। और 3 दिन तक बोलेगा कि इनको दफनाया नहीं जाएगा। जहां पे इनकी प्रभु क्रूस पे चढ़ाया गया था, उन्हीं स्थान पे इनको भी 3 दिन 3.5 दिन तक रहने देना है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं और उसकी तारीफ करता हूं। आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, स्वर्ग में चढ़ जाएंगे। उसके बाद में लिखा हुआ है, फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ। देखने वाला लिखा है हुआ, लेकिन होगा। और नगर का 10वां भाग गिर पड़ेगा, और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर जाएंगे और शेष डर जाएंगे और स्वर्ग की खुदा की महिमा करेंगे। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति आने वाली है।
तीसरी विपत्ति शुरू हो चुकी है। ये जो चल रही है ना, विपत्ति अभी चल रही है। भारत अभी चुपचाप है ना, आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन तिरछा तिरछा आंख देखा जा रहा है भारत को भी, समझे ना। इधर से थोड़ा सा तिरछा देखा जा रही, इधर से तिरछा देखा जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा भी शांत पड़ा हुआ है। अगर कभी उथल पुथल होना शुरू होगा ना, तो फिर आवाज आना शुरू होगा यहां भी। दूसरी विपत्ति खत्म हो चुकी है, तीसरी विपत्ति अब शुरू होने वाला है, शीघ्र आने वाली है। इसका मतलब आ ही रहा है, आ ही गया है, कहीं कहीं शुरू हो भी गया है ये विपत्ति। इसलिए अब समय नहीं है ज्यादा सोचने के लिए, ज्यादा विचार करने के लिए, बस समय है तैयारी करने के लिए। अब आपको करना है, कल करूंगा नहीं, जो कल करना है उसको आज करना है, जो आज करना है उसको अभी करना है, पर हमको तैयारी करना है, ज्यादा हमको टाइम पास नहीं करना है। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति, उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। हमारे पास टाइम काफी निकल चुकी है और कहना चाहिए जैसा मीटिंग होना था मैं बिल्कुल थोड़ा सा साधारण लिया। देखेंगे कल प्रभु क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है। आमीन। जब प्रार्थना में रहिएगा, रात में खुदा से बातचीत कीजिएगा, खुदा आप लोगों से बातचीत करेगा, समझे ना। जो मैन पार्ट में वर्शिप हो रही थी और वहां भी किसी भाई को दर्शन मिला, उसने अपनी आंखों से देखा मेरे पास जा करके, बोला कि काका भाई जब वर्शिप चल रही थी तो मैंने ये हट किया, मैंने मेरी आंखों में यहाँ की मैंने आग की रोशनी देखा, इस तरीके से यहाँ पे हो रहा था। तो हमारी सभा यूं ही नहीं है, समझे ना। बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह अपने आप को साधारण में छिपाया है। खुदा का धन्यवाद हो, समझे ना। जब यहाँ पे नदी में बपतिस्मा हो रही थी, वहां पे कोई प्रकाश आ गया है, समझे ना, ये बताने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं। खुदा का धन्यवाद हो। और भी बहुत चीज हो रही है अगल बगल में, ये कौन कर रहा है? प्रभु कर रहा है। बाकी समय तो हम कहते थे कि दिल्ली में ये हो रहा है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, समझे। ये सेवकाई कोई ऐसी सेवकाई नहीं है, ये एक अलौकिक सेवकाई है, समझे ना। और इस अलौकिक सेवकाई में मैं कहता हूं कि सब अपने अपने हाथ बटाइएगा और सब लोग मजबूत हो जाइए, खड़ा हो जाइएगा, और कभी भी शैतान को मौका ना मिले कि किसी भाई को बहकाएं या किसी बहन को बहकाएं। मजबूत हो जाएं। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। और अपने लोगों को यही सलाह मशवरा देते रहें कि हम प्रभु में आगे दौड़े, प्रभु में पहले हम आगे दौड़े। प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों की तरह। हाँ, खुदा बाप आप सबों को बहुतायत का आशीष दे। खुदा का धन्यवाद हो। आइए हम लोग खड़े हो जाते हैं और एक गीत गाते हुए हम सभा को समाप्त करेंगे। और कल सुबह ठीक यहाँ पे 10 बजे शुरू होगी, लेकिन 10 बजने को देखना नहीं है, बार बार अनाउंस करना अच्छी बात नहीं है, समझे ना। जबरदस्ती के लिए किसी को बुलाना नहीं है। आ जाओ, कहां घूम रहे हो, कहां चक्कर काट रहे हो, जबरदस्ती क्यों बुलाते हो यार। इनको फोन जबरदस्ती क्यों अनाउंस करते हैं। जानना चाहिए कि हम किस काम के लिए आए हुए हैं, समझे ना। मैं जानता हूं मैं किस काम के लिए आया हूं, इसलिए मैं कहीं भी बाइबल के साथ बैठ जाता हूं, समझिए आप लोग। किसी कोंटे में जाकर मैं चुपचाप बैठ जाता हूं। आपको जानना चाहिए मैं किस काम के लिए आया हूं, ये मैं आई हूं, मुझे किस रूप में रहना है, समझे ना। किसी के साथ बबकाने की स्थिति में रहना है, मजाक करने की स्थिति में रहना है, हंसने की स्थिति में रहना नहीं, अपने आप को बनाने की स्थिति में रहना है। खुदा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। आमीन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस।
इस गीत को गाएंगे, छोटी दुआ करेंगे और हम सभा को समाप्त करेंगे। प्रभु से दूर नहीं होना है, परिस्थिति चाहे कुछ भी आएगा, समझे ना, पर यीशु मसीह से दूर नहीं होना है। यीशु मसीह से अगर दूर हुए कोई रक्षा, कोई सुरक्षा नहीं है। यीशु मसीह कौन है? वचन है। यीशु मसीह कौन है? लहू है। लहू ही वचन है, वचन ही लहू है, समझे ना। आदम की वाटिका में वचन की बाड़ा बांधा गया था। खुदा के मुंह से वचन निकला कि इस लकीर से कभी मत लंघ के निकलना, लेकिन हव्वा ने क्या कर ली? लंघ गई। और हव्वा के लंघ जाने का नतीजा आज देखिए कितना हमको मेहनत करके तैयारी करना पड़ रहा है। एक स्त्री की नटखटी के कारण, एक स्त्री की बेईमानी के कारण, एक स्त्री की दूसरी के कारण आज हम मनुष्य जाति भुगत रहे हैं, तैयारी करना पड़ रहा है, समझे ना। खुदा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इसकी तारीफ करता हूं। इसलिए प्रभु से दूर नहीं होना है, वचन से दूर नहीं होना है। प्रभु की स्तुति हो। गाएंगे, दूरे 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 कहां जाबे भैया तय, कहां जाबे बहन तय, यीशु ठीना आबी होले आनंद जीवन तो के मिली। आमीन। खुदा का धन्यवाद हो। इस गीत को गाते हुए हम सभा को समाप्त करेंगे। दूरे 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 कहाँ तो जैबे भैया, दूरे 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 कहाँ तो रैबे बहिन, यीशु ठीना आइबे होले अनंत जीवन पाबे, यीशु ठीना आइबे होले अनंत जीवन पाबे भैया, अनंत जीवन पाबे, यीशु ठीना आइबे बहिन अनंत जीवन पाबे, बहिन अनंत जीवन पाबे। दूरे 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 कहाँ तो जैबे भैया, दूरे 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 कहाँ तो रैबे बहिन, यीशु ठीना आइबे होले अनंत जीवन पाबे, यीशु ठीना आइबे होले अनंत जीवन पाइबे भैया, अनंत जीवन पाबे, यीशु ठीना आइबे बहिन अनंत जीवन पाबे होले अनंत जीवन पाबे। लोरिया आमीन हालेलुया। आज कहीं नहीं जाना है, आज केवल यीशु मसीह के पास आना है। अगर जीवन पाना है तो लोरिया में आप लोग जानते हैं कि हव्वा लूसीफर के पास गई, मौत को पाई, जीवन नहीं मिला, लेकिन आज इस अंतिम युग का दुल्हन यीशु के पास आई, इनको जीवन मिला है। हालेलुया। दुनिया में जैबे भैया, दुनिया का सुख पाइबे, दुनिया में रैबे बहिन, दुनिया का सुख पाबे, दुनिया का सुख भैया तो के धोखा दी, दुनिया कर सुख बहिन तो के धोखा दी, बहिन तो के धोखा दी। दुनिया में जैबे भैया, दुनिया का सुख पाइबे, दुनिया में रैबे बहिन, दुनिया का सुख पाबे, दुनिया का सुख भैया तो के धोखा दी, दुनिया का सुख भैया तो के धोखा दी, भैया तो के धोखा दी, दुनिया का सुख बहिन तो के धोखा दी, बहिन तो के धोखा दी। दूरे 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 कहाँ तो जैबे भैया, दूरे 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 कहाँ तो रैबे बहिन, यीशु ठीना आइबे होले
भया तो के दगा दी, दुनिया का माया बहिनी तो के दगा दी, बहिनी तो के दगा दी। दुनिया में जैबे भया दुनिया का माया पाबे, दुनिया में जैबे बही दुनिया का माया पाबे, दुनिया का माया भया तो के दगा दी, दुनिया का माया बहिनी तो के दगा दी, बहिनी तो के दगा दी। दूरे 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 कहाँ तो जैबे भया, दूरे 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 कहाँ तो रहिबे बही, यीशु टीना आबे वाले अनंत जीवन पा, यीशु टीना आबे भया आबे भया अनंत जीवन पाबे, यीशु टीना आबे बहिनी अनंत जीवन पाबे, बहिन अनंत जीवन पाबे। आइए हम लोग आंखों को बंद करेंगे, सिर को झुकाएंगे, हम छोटी दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह में आपको धन्यवाद देता हूं आज की इस रात्रिकालीन की सभा के लिए प्रभु जी, कि हमें वचन के चौगिर्द उपस्थिति होकर के प्रभु जी वचन से बातचीत करने के लिए, और कैसे प्रभु जी इजराइल में जो आपकी वचन बहुत ही जल्दी अन्य जातियों के बीच से लौट करके जाने वाला है प्रभु जी, और उस सेवकाई को देने के लिए कोई पास्टर या कोई प्रचारक नहीं, या प्रभु जी कोई अन्य जाति या कोई यहूदी नहीं, परंतु इलिया और मूसा उन सेवकाई को पूरा करने के लिए, जिनको प्रभु जी आपने 1260 दिन प्रचार करने के लिए मौका दिया है। और प्रभु जी कैसे कैसे घटना घटेगी इससे पहले कि दुल्हन की तैयारी हो रही है, और ये मीटिंग ये आज जगह जगह गांव गांव घर घर क्यों हो रही है प्रभु जी, ताकि दुल्हन की तैयारी हो जाए और दुल्हन यहाँ से प्रचार में चली जाए। और प्रभु जी आज देखते हैं कि मूर्ख कुंवारी सो रही है खुदा, लेकिन आज बुद्धिमानी कुंवारी अपने कुप्पियों में तेल रखी हुई है, और जब जब दिया बुझती है तेल को जलाती है, कभी बुझने नहीं देती है। और आज स्वागत करते हुए प्रभु जी दुल्हा के साथ अंदर घर में प्रवेश कर रही है। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, हमारे अति प्रिय भाई जॉन बकला उसके सब परिवार के लिए प्रभु जी किस मीटिंग को प्रभु जी आयोजन किए। अभी प्यार प्रभु जी आज तो ये तो एक बैकग्राउंड के रूप में प्रभु जी यहाँ पे आज चर्चा किया गया है। कल प्यार प्रभु जी आपकी वचन कि यहाँ पे जो खुलासा होती है, हम चाहते हैं कि आप ही खोलिए प्यार प्रभु जी, और आज रात ही प्रभु जी उन तमाम चीजों की सुव्यवस्थित कीजिए ताकि अच्छी रीति से आपकी आराधना और वर्शिप हो सके प्रभु जी। आज थके मंदे हालत में प्रभु जी शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरी रात में प्रभु जी हर एक के जिस्म हर एक के शरीर का स्पर्श करे प्रभु जी, आत्मिक सामर्थ्य भरे, ताकि बड़े उछलते कूदते प्रभु जी हम आपकी सेवा को आगे करने पाए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्यार प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड जीसस। जितने भी भावन उपस्थित हैं प्रभु जी, हर एक को आप कबूल करें, उनकी समझ को खोलें। और प्रभु जी मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ जब सभा समाप्त होती है प्रभु जी अपने अपने ठहरने के स्थान पर जाते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं, सबको मीटिंग दीजिए। हर प्रकार की जहरीले कीड़े मकोड़े शैतान शत्रुता दुश्मन नाना प्रकार की बीमारी महामारी घटना दुर्घटना से प्रभु जी आप उन्हें बचा रखें, है मेरी आपसे प्रार्थना है। और कल प्यार प्रभु जी ठीक नियुक्त समय पर प्यार प्रभु जी लोग उपस्थित हो जाएं और शुरू से प्रभु जी सभा यहाँ पे चालू किया जाए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्यार प्रभु जी, मीटिंग के आयोजन करने वालों के हर एक आवश्यकता और जरूरत चीज़ों को पूरा करें प्रभु जी। किसी बल वस्तु की घटी कमी कभी ना होने पाए, परंतु बहुतायत का बरकतें यहाँ पे बनी रहे प्रभु जी। और एक बार फिर से प्रार्थना करता हूँ उन भाई बहनों के लिए जो कि कल सुबह आने वाले हैं प्रभु जी, आप उन्हें सही समय पर पहुँचाएं ताकि वे भी मीटिंग में अटेंड करके आराधना वर्शिप करें प्रभु जी। आपकी वचन को सुन करके प्रभु जी वो अपने आप में प्यार प्रभु जी एक नई बदलाहट को महसूस कर सकें, ऐसा आप उनके जीवन में होने दीजिए। कोई बीमार की हालत में है, परेशानी की हालत में हो सकता है, किसी के सिर में दर्द, किसी के घुटने में दर्द, तो किसी के कमर में दर्द, सीने में दर्द, यीशु मसीह इस वक्त आप उन्हें स्पर्श करें और अपने चंगाई बख्शे प्रभु, यह मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद मेरे यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद राजा। प्यार प्रभु जी आज बहुत से कलीसियाओं में प्यार प्रभु जी फास्टिंग पर में बैठ करके प्रभु जी हमारी मीटिंगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं उन भाई बहनों को याद करता हूँ प्रभु जी, उनकी प्रार्थना आपकी महिमा का कारण बन सके प्रभु जी। ओ प्रभु आपकी जय स्तुति तारीफ होने पाए। धन्यवाद राजा।
धन्यवाद प्यार पूछिए। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, आज सुनने के लिए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। भाई हनो के कक्को भाई अनुरोध करूंगा कि सामने आए और आगे की कार्यक्रम के बारे में सूचित करें। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया।